ठग की बेटी, खूनी धोखेबाज। गंगा के किनारे बसा एक गांव था नरौली। ये गांव अपने हरे भरे खेतों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके आसपास के जंगलों में एक खौफनाक नाम गूंजता था, बिजली बाई। वह एक ऐसी औरत थी जिसकी खूबसूरती जितनी मोहक थी, उसकी क्रूरता उतनी ही डरावनी। लोग उसे ठग की बेटी कहते थे क्योंकि उसका बाप कालू सिंह एक कुख्यात ठग था। कालू सिंह ने अपनी बेटी को बचपन से ही धोखाधड़ी, चालाकी और खून बहाने की कला सिखाई थी। वह कहता था, ईमानदारी गरीबों का नसीब होती है और धोखा अमीरों का हथियार। हमें हमेशा जीतने वालों में रहना चाहिए। बिजली ने अपने पिता की हर सीख को आत्मसात कर लिया था। पहला शिकार। बिजली बाई जवान होते ही अपने जाल बिछाने लगी। वह पहले मासूम चेहरे और मीठी बातों से लोगों का दिल जीतती, फिर उन्हें अपने धोखे के जाल में फंसाकर लूट लेती। एक दिन उसने एक व्यापारी रामलाल को अपना निशाना बनाया। वह बनारस से कीमती रेशम और मसाले लेकर आ रहा था। रास्ते में बिजली ने एक असहाय युवती का रूप धारण किया और रामलाल के सामने रोते हुए खड़ी हो गई। बाबूजी, मेरे पिता बहुत बीमार हैं, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, उसने आंसू बहाते हुए कहा। रामलाल दयालु था, उसने अपना थैला खोला और कुछ पैसे निकालने ही वाला था कि तभी बिजली के इशारे पर उसके गिरोह के लोग झाड़ियों से निकल आए। उन्होंने रामलाल को चारों ओर से घेर लिया। अबे, इतना सोना लेकर कहाँ जा रहा है? बिजली ने हंसते हुए कहा। रामलाल ने मिन्नतें की, लेकिन बिजली बाई ने उसकी एक न सुनी। उसने अपने कतार से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। खून की धार गंगा किनारे बहने लगी। इसके बाद उसके गिरोह ने व्यापारी का पूरा माल लूट लिया और उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया। धोखे का खेल। बिजली की खूबसूरती और मीठी बोली ने उसे गांव के कई अमीर लोगों के करीब कर दिया था। वह उनकी कमजोरियों को समझती और फिर चालाकी से उन्हें बर्बाद कर देती। एक बार उसने जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह को अपना निशाना बनाया। वह एक अहंकारी और लालची आदमी था। बिजली ने उससे दोस्ती की और उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। ठाकुर साहब, सुना है आप बहुत बहादुर हैं, उसने एक दिन मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मेरे इलाके में कोई मुझसे टकराने की हिम्मत नहीं करता, ठाकुर ने गर्व से कहा। तो फिर एक काम करिए, जंगल में जो सोने की खान मिली है उसे मेरे लिए खरीद लीजिए। हम दोनों मिलकर राजा बन सकते हैं, बिजली ने चालाकी से कहा। ठाकुर को ये सुनकर लालच आ गया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर बिजली को दे दी, लेकिन जैसे ही उसने पैसे बिजली को सौंपे, बिजली का असली रूप सामने आ गया। अबे बूढ़े, तुझे क्या लगा कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ? बिजली हंसी और उसके गिरोह के लोग वहां आ गए। बिजली, ये क्या कर रही हो? ठाकुर ने डरते हुए पूछा। जो मैं सबसे करती हूँ, धोखा और मौत। ये कहकर बिजली ने अपनी तलवार निकाली और ठाकुर की गर्दन काट दी। बिजली बाई का आतंक। अब तक बिजली बाई का नाम दूर दूर तक फैल चुका था। व्यापारी, जमींदार, अमीर लोग सभी उससे डरते थे। वह न केवल लूटपाट करती, बल्कि मजे के लिए लोगों का खून भी बहाती। उसे खून देखकर आनंद आता था। एक बार उसने एक शादी में घुसकर पूरी बारात को लूट लिया। दुल्हन के गहने, दूल्हे की तलवार और मेहमानों की दौलत सब कुछ अपने साथ ले गई। जब दूल्हे ने विरोध किया तो उसने हंसते हुए कहा, प्यार और युद्ध में सब जायज है, और मेरे लिए हर दिन एक युद्ध है। इसके बाद उसने दूल्हे को मौत के घाट उतार दिया। अंतिम धोखा। लेकिन ज्यादा दिन तक बुराई नहीं चलती। बिजली को लगता था कि वह अमर है, लेकिन उसकी क्रूरता ही उसकी कमजोरी बन गई। एक दिन उसने राजा रणवीर सिंह के खजाने को लूटने की योजना बनाई। वह एक महल में दासी बनकर घुस गई। वह अपनी मोहक मुस्कान और मीठी बातों से राजा को अपने जाल में फंसाने लगी, लेकिन